अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी जहाँ जहाँ भी होंगे महफूज होंगे इंशाल्लाह। और जी लॉकडाउन में तो नरमी आ चुकी हैं और फिर भी हम लोगों ने करनी है एहतियात, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछले व्लॉग में बताया था। और मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए पाकिस्तान के व्लॉग के साथ, जिसमें जुड़ी हैं ढेर सारी यादें। और यकीन करें, काश काश मैं अभी भी ये सोचती हूँ कि काश ऐसे दिन वापस आएँ। और इतने मज़े मज़े के दिन थे और उस टाइम तो जितना हो सका हम लोगों ने तो किया एंजॉय, लेकिन अभी मैं फिर से सोचती हूँ कि काश मैं और ज़्यादा एंजॉय कर लेती। और अच्छे दिन कब गुजर जाते हैं पता जो है ना बिल्कुल नहीं चलता। और जो यहाँ पर ना मैं आपको ये जो खूबसूरत खूबसूरत से फीडर्स दिखा रही हूँ ना, इनको दिखाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है, और वो ये है कि ये अम्मी ने अभी तक वो संभाल के रखे हैं। ये वो फीडर हैं जो अम्मी हमारे लिए एक टाइम पे अम्मी ने ख़रीदे थे। और यकीन जाने ये वैसे के वैसे हैं, तकरीबन आई थिंक मोर देन 20 इयर्स इनको हो चुके हैं इन फीडर्स को। ये जो मैं अभी आपको चीज़ें दिखा रही हूँ इन सब को हो चुके हैं तकरीबन मोर देन 20 इयर्स। और इनमें वो ब्रांड्स हैं जो मैं अभी तक चल रही हैं। और यकीन जाने इन्हीं ब्रांड्स के जो फीडर्स हैं ना, मैं अभी भी हानिया के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये आज तक यूज़ हो रही हैं, ये वाली ब्रांड्स जो अम्मी ने हमारे टाइम पे उस टाइम हमारे लिए जो अम्मी यूज़ करती थी। जिसमें जी ये जैपलो है, फार्लिन था जो मैंने पिछला आपको दिखाया, बेबी जॉनसन्स जो आपको दिखा चुकी हूँ, और आगे आएगा पिजन। और पिजन के मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, हानिया के मोस्टली जो फीडर हैं पिजन के हैं या जैपलो के हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी अभी तक इनकी जो क्वालिटी थी इतनी अच्छी थी ना, ज़रा भी नहीं लग रहा था कि ये 15-20 बल्कि मोर देन 20 इयर्स ये जो है फीडर्स इतने पुराने हैं, इतने साल ये पुराने हैं। तो मैंने तो खैर इनमें से 2-3 रख लिए थे। ये जी सिरिलैक खिलाने वाला है, ये जो पिजन वाला है, तो अम्मी ने एक एक चीज़ संभाल के रखी हुई है। और यकीन जाने सिर्फ यही नहीं है, और भी ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं जो अम्मी यहाँ से कतर से लेकर गई हुई हैं, और उनको इतने ही साल बल्कि इनसे भी ज़्यादा साल हो चुके हैं और वो वैसी की वैसी हैं। और यहाँ से पता चलता है कि जो पुरानी चीज़ें थी ना, उनका एक अपना ही वजूद है। वैसी तो खैर अभी मार्केट में नहीं आती, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं ना, वो जी उन जैसा कोई नहीं। तो यहाँ पर मैंने जो 2-3 चीज़ें थी ना, 2-3 फीडर, वो तो मैंने ख़ुद भी रख लिए। मैंने कहा चलो हानिया का आने वाला भाई या बहन, उसके लिए मैं यूज़ ज़रूर करूँगी। निपल्स वगैरह जो इन फीडर्स की है वो मैं चेंज कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी सालों से ना ये इनके साथ अटैच हैं, तो वो मैं ज़रूर उनको ना निकाल दूँगी। तो इसकी जगह मैं न्यू वाली ज़रूर परचेज़ करूँगी। और जी दिन का आगाज़ होता है कामों के साथ, और काम हमारे तो थे काफ़ी छोटे छोटे से थे, लेकिन थे काफ़ी ज़्यादा। और एग्जैक्टली आज के दिन के बाद जो 2 दिन थे ना, हमारे पास सिर्फ 2 दिन ही थे, और 2 दिन के बाद थी हमारी वापसी। और इन 2 दिनों में हमारी बहुत कोशिश थी जितने भी छोटे छोटे से काम है ना, वो सारे हो जाएं कंप्लीट। और आज अभी इस टाइम हम लोग निकले हैं जी डेंटिस्ट की तरफ। पापा ने भी कुछ दिखाना था दांत का, अम्मी ने भी कुछ फिलिंग करवानी थी, मैंने भी करवाना था फिलिंग दांत में। तो इस वजह से ना हम लोग निकले थे, क्योंकि मैंने टेम्प्रेरी फिलिंग जो है ना कतर से करवाई हुई थी, तो मुझे ना थोड़ी सी इशू हो रहा था उस फिलिंग में। तो मैंने सोचा चलो परमानेंट जो है ना मैं यहीं से करवाती जाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी ना हाफ़ जो काम था ना मेरे दांत का वो डन था। तो जी डॉक्टर बहुत ही अच्छे थे, और ये मेरी लाइफ़ का आई थिंक पहला विज़िट होगा ऐसे डेंटिस्ट के पास कि जहाँ पर मेरी जाते ही बारी आ गई। वरना कतर में जब मैं जाती हूँ डेंटिस्ट के पास, तो यकीन जाने मुझे 3-3 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है डेंटिस्ट के लिए। तो इतना लेंथी ये काम, इतना लेंथी प्रोसीजर होता है कि आपको इतना वक्त जो है ना इंतज़ार करना पड़ता है। ये मेरी खैर लाइफ का सबसे अनोखा और पहला एक्सपीरियंस था, जिसमें मुझे जाते ही ना मेरी टर्न आ गई थी। तो जी डॉक्टर साहब जो थे बहुत ही अच्छे थे, और उन्होंने कैसे एकदम से फीलिंग कर दी मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। और ये जी आप देख रहे हैं स्कूल, ये लेफ़्ट साइड पे आपको मेरे ना स्कूल नज़र आ रहा है, बल्कि कॉलेज है। और ये कॉलेज ना मेरी अम्मी का है, तो अम्मी साथ साथ कहानी सुना रही हैं अपने कॉलेज की, और साथ साथ मैं ये जी देख रही हूँ कॉलेज। और कॉलेज जी वैसे का वैसा है, और आप देख सकते हैं बहुत बड़ा था। और मैंने बिल्कुल इसके स्टार्ट से नहीं वीडियो शूट की, स्टार्ट करनी मैंने बिल्कुल मिड से स्टार्ट की, लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं बहुत बड़ा था माशाल्लाह। तो ये जो कॉलेज है ये बिल्कुल जहाँ अभी हम रह रहे हैं यहाँ पर ही अम्मी रहा करती थी, जब अम्मी अपने टाइम पे अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। तो अम्मी को अपने पेरेंट्स की तरफ से मिला हुआ जो घर, तो वो भी वहीं है। तो वहाँ से इस जो कॉलेज की डिस्टेंस है ना, तकरीबन 5 मिनट, हार्डली 5 मिनट होगा अगर आप बाइक पे आते हो या गाड़ी पे आते हो, या अगर आप पैदल आना चाहते हो तो 15 से 20 मिनट आपको लग सकते हैं। तो जी ये हो गई कॉलेज की बात, और अभी हम जाएंगे डेंटिस्ट की तरफ।
और जी जो पेंडिंग अपने अपने काम है, जो दांतों के काम है वो करेंगे कंप्लीट। और जी डेंटिस्ट जो है ना, उनको मेरे दांत बड़े अच्छे लगे थे। उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था, जी आपने जैसे अपने दांतों की केयर की हुई है ऐसे ही आप रखें। मैंने कहा ओके जी। तो जैसे कि आपको पता है, दांत जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे मुंह पे, क्योंकि इन्हीं की बदौलत हम जो है ना चबा चबा के खाते हैं। तो ये ना फिट फाट होने चाहिए। और जी जैसे हम क्लिनिक से निकले, हम बड़े खुश खुश क्लिनिक से निकले थे, क्योंकि हमें ना यही बताया गया था, नहीं आप लोगों का जो जो काम था ना वो आज के दिन तक ही था, तो दोबारा आने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग बड़े खुश थे जी, चलो इसी खुशी में ना फ़्रेश जूस हो जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है फ़्रेश जूस। और दांतों को हम लोग जब भी पाकिस्तान जाते हैं ना ज़रूर दिखाते हैं, क्योंकि एक तो दिखाना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए दांतों का। दूसरा जो है ना, कतर में जो डेंटिस्ट की फ़ीस है ना, यकीन जाने बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से हमारी कोशिश ये भी होती है कि जो मेन से मेन, मेजर से मेजर काम होता है ना, हम लोग छोड़ देते हैं और जब तक हम पाकिस्तान आएंगे हम तब करवाएंगे। और अगर ज़्यादा इशू वाला काम हो कि नहीं वेट हो रहा कि कब हम पाकिस्तान जाएंगे और कब करवाएंगे, फिर हमें ना रो दो कि ना यहाँ पर करवाना पड़ता है। लेकिन ये है कि यहाँ पर जो फ़ीस है ना रियालों में बहुत ज़्यादा बन जाती है, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम बनती है। चाहे अब जितने भी अच्छे डेंटिस्ट के पास चले जाए ना, यकीन जाने फिर भी फ़ीस वो बहुत कम लेता है यहाँ की निस्बत। तो जी नाश्ता तो हमारा हो चुका था और फिर भी स्टिल हमें लगी थी भूख। तो मैंने ही कहा था अम्मी से कि कुछ बाहर से ना लेकर जाते हैं। तो आइडिया आया कि चने हो जाएं, क्योंकि चने हम लोगों ने नहीं थे ट्राई किए। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, चने हो जाएं। तो यहाँ पर मैं इंजॉय करी हूँ नान और चने, बल्कि हम सब ने इंजॉय किया नान और चनों को। तो बड़े ही गर्मा गर्म, बड़े मज़े के थे। तो ये इन्जॉय करने के बाद मैं इन्जॉय करूँगी अपनी, ये हम लोग तो ऐसे गंडेरियाँ बोलते हैं, आई डोंट नो कि कुछ लोग गनेरियाँ बोलते हैं, हर एक की अपनी प्रोनाउंसिएशन होगी, लेकिन मैं गंडेरी ही बोलती हूँ। और जी ये तो ख़ास चीज़ है जिसके लिए मैं भागी चली आती हूँ पाकिस्तान। हालांकि कतर में भी मिलती है, लेकिन यकीन जाने 5 या 6 गंडेरियाँ जब हमें एक पैकेट में मिलती हैं ना, उनकी भी जो कीमत होती है ना, आसमानों को छू रही होती है। तो जैसे कि आपको पता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर के मुल्क में बहुत महंगी मिलती हैं, लेकिन हम सिर्फ इसलिए नहीं उनको परचेज़ करते कि यार क्या इतनी थोड़ी सी चीज़ के लिए हमने इतना जो लगाना है। तो जी यहाँ पर वापसी हम लोग की होती है बैंक की तरफ, क्योंकि बैंक में थोड़ा सा हमें काम था। और ये सामने मुझे ना एक बॉक्स सा नज़र आया जिस पे ना कतर लिखा हुआ था, तो मैंने इसलिए ज़ूम करके दिखाया कि कतर जी यहाँ पर भी आए हुए हैं। और यहाँ पर वापसी अभी हमारी हुई है मामू की तरफ। जैसे कि एज़ ऑलवेज़ मैंने आपको दिखाया, जब भी हमारी बाज़ार से या कहीं से भी हमारी वापसी होती थी ना, तो सीधा मामू की तरफ होती थी। असल में हम मामू के साथ ही बैंक गए थे, इस वजह से उनको क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन पता थी, तो हम उनके थोड़े से वहाँ पर वास्ते भी थे। तो हमने कहा क्यों हमने क्यों में लगना, कि चलो जाते डायरेक्ट काम करो और जल्दी से वापस घर आओ, क्योंकि हम लोग के पास इतने छोटे छोटे से काम थे ना, यकीन जाने हम लोग के पास बिल्कुल ऐसा टाइम नहीं था कि जो हम 1 मिनट भी वेस्ट करें। तो वापस जब हम घर आए तो जी यहाँ पर बनी हुई थी कड़ी, और कड़ी के साथ ये जो मज़ेदार सी घर की रोटियां हम लोगों ने जी ये उड़ाई, ये खाई। और साथ साथ ये जी इंजॉय की चाय, और साथ में ये मिठाई इंजॉय की। तो उफ वाह, मज़ा ही आ गया। तो आ जाते हैं वापस घर। और जी घर आकर मैंने लिया शार, और जैसे कि आप देख रहे हैं मौसम बाहर का बहुत ही मज़े का था। और आप ये भी देख सकते हैं जो कर्टन है ना वो रिमूव हो चुके हैं। वो इसलिए रिमूव हुए हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जाने से पहले ना जो फैंसी फैंसी चीज़ें होती हैं ना उनको उतार के जाते हैं, ताकि ना ज़्यादा डस्ट पड़ने की वजह से वो ख़राब ना हो। तो अभी जो वो हैवी कर्टन्स थे वो हमने उतार दिए थे, वो थोड़े से फैंसी थे, जो आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखे होंगे, पिंक कलर का था यहाँ पे। तो इसकी जगह ना बिल्कुल एक नॉर्मल है, वो भी पिंक कलर में है, तो वो पापा ना वो इधर लगा देंगे।
और जी ये सारे का सारा जो आपको मेस नज़र आ रहा है ये एक्चुअली अभी इन सब चीज़ों की होनी है पैकिंग, क्योंकि अम्मी मेरे पीछे कब से लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी से पैकिंग कर लो। तो पैकिंग आपको पता है बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होती है चीज़, जो मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत आती है पैकिंग करना, जो मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाला काम लगता है वो यही लगता है। तो बस अभी मैं करूँगी थोड़ी देर में पैकिंग, और जो बाकी लोग हैं वो सारे कर रहे हैं अपना अपना काम। और यहाँ पर जी अम्मी ले रही हैं हीटर के गर्मा गर्म मज़े, क्योंकि अम्मी की जो कमर थी ना वो थोड़ी सी दर्द कर रही थी, और यही कामों की वजह से कर रही थी। कभी बाहर के काम है, कभी पैकिंग है, कभी बाज़ार है, कभी डेंटिस्ट के पास जाना पड़ रहा है, कभी बैंक का काम है, कभी कोई काम है। तो यकीन जाने अभी भी कितने काम थे पेंडिंग। और जैसे कि आप देख सकते हैं अम्मी का भी जो कर्टन है हो चुका है चेंज। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना आपको अपने इस घर में ना ऐसे करके जानी पड़ती हैं, ताकि जब आप वापस सालों बाद आएँ, या वैसे तो नॉर्मली साल बाद तो चक्कर लगता ही है अम्मी का, तो जब भी आएँ तो एटलीस्ट जो चीज़ें ना वो ज़्यादा ख़राब ना हो और हमें ना अच्छी हालत में मिलें। और जी थोड़ी देर बाद जी अचानक ही होने लग पड़ी बारिश, और हम लोग काफ़ी हैरान कि यार इतना अच्छा मौसम था, अचानक से बारिश कैसे स्टार्ट हो गई। क्योंकि हम लोग का ना इरादा था जाने का अनारकली बाज़ार, लेकिन हम लोग फिर भी बड़े ढीठ हैं, हम लोग हो गए थे तैयार क्योंकि हम लोग ये टाइम नहीं मिस कर सकते, और हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम था। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा जो जो काम निपटते हैं वो हम निपटा लें। और यहाँ पर अभी हम जाने लगे अनारकली बाज़ार, और मैंने लेनी थी हानिया के लिए कुछ चीज़ें, कुछ कपड़े लेने थे, उसके सैंडल लेने थे, और इस तरह की छोटी छोटी सी लेनी थी चीज़ें। और बाकी जो हम लोगों ने अपने कपड़े शपड़े जो हैं वो लेने थे, अनस्टिच्ड जो हैं वो लेने थे कपड़े कुछ, और जो जो चीज़ पसंद आती रही हम लेते रहे। तो बस वही हम अभी लेने जाएंगे। तो अभी हम जी जाने लगे हैं और रेडी हैं अनारकली बाज़ार के लिए। तो जी जस्ट हैव अ लुक। और जी यहाँ पर हम आ चुके हैं घर, और घर आते ही मुझे फिर लगी थी ज़ोरों शोर की भूख, और मैंने फिर से ही कढ़ी खाई, क्योंकि मुझे कढ़ी पर्सनली बहुत पसंद है, और किसे नहीं पसंद कढ़ी। और जी जो मेरे सबसे छोटे मामू हैं उन्होंने अपनी बेटी के हाथ ये बेकरी का इतना ज़्यादा सामान भेजा, क्योंकि उनको पता है हमें बेकरी की चीज़ें बहुत पसंद है। तो जी मुज़ना जो है ना ये लेकर आई थी मज़ेदार सी ढेर सारी वैरायटी की ये बेकरी की चीज़ें। तो मैंने सोचा क्यों ना साथ में ग्रीन टी हो जाए। तो यहाँ पर मैं जी ये टाइविंग्स की ना ग्रीन टी बनाने लगी हूँ। ये भी हम यहीं से लेकर गए थे, कतर से लेकर गए थे। इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना वो हम यहीं से लेकर जाते हैं, ताकि वहाँ जाके ना हमें एक्स्ट्रा इधर उधर घूमना ना पड़े, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी अभी ग्रीन टी सबके लिए, और उसके साथ साथ हम इंजॉय करेंगे बेकरी की चीज़ें।
और जी यहाँ पर आई थी हमारी कज़न, और कज़न्स ने काफ़ी हेल्प की हमारी पैकिंग में, और समीरा ने ये सारा ढेर सारा जो मेकअप उसने परचेज़ किया हुआ था रख दिया किंज़ा के आगे कि चलो भई अब इन सब की करो तुम पैकिंग। और क्योंकि किंज़ा जो है ना वो एक्सपर्ट है पैकिंग में, यकीन जाने छोटा सा छोटा भी उसको पाउच देंगे ना वो इतनी चीज़ें उसमें अरेंज कर देगी ना, आपको आपकी सोच होगी कि आपको खुद पता नहीं होगा यार इसने कैसे कर लिए सब। तो जी यहाँ पर जो है ना किंज़ा ने सारे का सारा मेकअप जो है ना अरेंज कर दिया है, और अब हमारा ये जो बेकरी का टाइम था ये स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर हमारी कज़न्स की हो रही है गपशप, और ये रहेंगी रात हमारे साथ। और पूरी रात हम क्या करते थे, जब भी ये लोग हमारे साथ रात में रहती थी हम लोग सोते कम थे, और इसी तरह कुछ ना कुछ खाते पीते रहते थे, गप्पे लगाते रहते थे। और पूरा दिन जब दिन होता था ना तो दिन के टाइम जाकर हमें नींद आती थी, और उस टाइम फिर हमें अम्मियों से सुनने को मिलता था कि क्यों फिर रात जागे हो तुम लोग, क्यों जागे थे। तो जी ये देख लें आधी रात हो गई है, यहाँ पर जी KFC ना जो है ना वो उड़ाई जा रही है। और जी देखने वाले हैरान हो रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर कौन सा स्कूल खोला हुआ है। यहाँ पर स्कूल नहीं खोला, एक्चुअली मैं कर रही हूँ वेट चीज़ों का कि वो कितने केजी हैं, तो वो ना मैं साथ साथ लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे ना 30 जो है वो दो एक टैची में करना है 30, और एक कार्टून जो आपको देखने को मिला था उसमें मुझे ना 30 जो है ना अपना वेट पूरा करना है। और जो सामान हमारा रह गया था, जो ओवर वेट था जो सामान, वो सब हमने किया था कार्गो, क्योंकि हमारा हर जब भी हमारा ट्रिप होता है पाकिस्तान का ना तो कार्गो हमारा होता ही होता है। पता नहीं, हालांकि मैं इतनी कम चीज़ें अपनी तरफ से लेकर गई थी कतर से ना कि वापसी पे मुझे ना कार्गो में अपनी कोई चीज़ ना डालनी पड़े, लेकिन नहीं, इम्पॉसिबल है ये चीज़। इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें, और उनको हम रख के भी नहीं आ सकते क्योंकि सब होती हैं ज़रूरत की, जिनमें सबसे ज़्यादा होते हैं कपड़े। और जी ऊपर ना ये कपड़े जो है ना मेरी मेड ने वो डाले हुए थे, तो वो मैं देखने आई हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रूम में डाल के रखते हैं, क्योंकि बारिशों का पता नहीं होता वो कब आ जाती हैं, तो फिर बार बार नहीं जाना पड़ता ऊपर ना, बार बार जाना होता ही नहीं है। तो यहाँ पर जी ये कपड़े जो है ना सूख गए थे, तो मैं यहाँ से जो कपड़े हैं वो उतार के नीचे जाऊँगी। और अम्मी बना रही थी खाना शाना, दही भले वगैरह अम्मी बना रही थी। तो बस थोड़ी देर में हम इंजॉय करेंगे अपना जो है लंच, और उसके बाद फिर निकल जाएंगे अपने कामों पर, जो कि होंगे चल सो चल। और जी इसी के साथ साथ मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा व्यू आपको दिखा दूँ अपने घर की छत का। और ये आप देख रहे हैं वो एरिया जहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में कपड़े वॉश किए थे। तो इस तरह हमने ऊपर जो है ना रोशनदान सा निकाला हुआ है, ताकि जो सनलाइट है बड़ी प्यारी लगती है जब आती है नीचे। तो ऊपर एक हमने इस तरह वॉशरूम भी बनाया हुआ है कि जैसे ऊपर होता है ना बारबेक्यू अगर करें तो कमरा जैसे कि आपने देखा है वो भी हमने बनाया हुआ है। तो ऐसे अगर अचानक बारिश हो जाए तो एटलीस्ट हम सब एक इस कमरे में चले जाएं और जाके जी बारबेक्यू करें एंजॉय। और कोई भी पार्टी हो, फंक्शन हो, कोई भी चीज़, तो एटलीस्ट ऊपर एक कमरा और वॉशरूम होना चाहिए।
और जी यहाँ पर हो चुकी है रात और हमारा ये जो रात का स्टॉप था ये हुआ आकर ख़त्म ये कज़न की तरफ। रिश्ते में ये मेरी कज़न लगती हैं लेकिन ये अम्मी के बड़े भाई की बेटी लगती हैं रिश्ते में। तो इन्होंने हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार सा ये जो टी पार्टी है ये अरेंज किया हुआ था। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया कि हमने सख्ती से सबको मना किया हुआ था कि कोई भी हमारे लिए ना बड़ी बड़ी ग्रैंड दावतें ना करे जिसमें मटन चिकन और ये वो मौजूद हैं। तो क्योंकि हम लोगों की ना जो तबीयत है ना ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से संभली हुई थी, तो हम लोग बिल्कुल भी ना ये रिस्क नहीं ले रहे थे हैवी ड्यूटी चीज़ें खाने का। तो बस बेकरी की चीज़ों के साथ ही जो हमने बाकी के ये 2 दिन है ना तकरीबन इसी तरह ही गुजारे हैं, क्योंकि हम लोग की ना वापसी जो थी ना हम लोग नहीं चाहते थे कि ट्रैवल के दौरान ना कोई मसला आए। तो ये हर एक उस बंदे की कहानी है जो जाते हैं पाकिस्तान और उनको पता है कि उनके साथ क्या बीतती है। और जी उसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी अपनी इसी कज़न का ना मेकअप जो है उसकी कलेक्शन दिखाऊंगी। और यकीन जाने इतनी ज़्यादा कलेक्शन है, आई डोंट थिंक सो जो जिनके पॉलर्स हैं उनके पास इतनी कलेक्शन होगी जितनी मेरी इस कज़न के पास है। और इतनी ज़बरदस्त वैरायटी में है ना, तो वो अभी मैं आपसे आगे थोड़ी देर में शेयर करूँगी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, उसे मिस ना कीजिएगा। हो सकता है उसमें से कोई भी आपका कोई भी फेवरेट ब्रांड हो जिसकी आप रिव्यू देखना चाह रहे हो। तो मैंने एक एक चीज़ को ना हाथ पे लगा लगा के चेक किया है, क्या हाइलाइटर्स, क्या आई शेडोज़ और लिपस्टिक्स, सारा कुछ आपको भी ये देखने को मिलेगा आगे 1 बाय 1। तो इसे आप मिस आउट ना कीजिएगा, तो इसको आप फुल देखिए। एंड आई होप इसमें से भी कुछ चीज़ें आप लोगों के पास ज़रूर होंगी, क्योंकि जो मेरी कज़न है वो बहुत ही पिकी है इन चीज़ों पे। और काफ़ी जो इनका जो मेकअप कलेक्शन है ना वो ज़्यादातर आता है इनका, जो इनकी एक सिस्टर है स्विट्ज़रलैंड में, एक सिस्टर है इनकी यूके में। तो वो भी सब ना इनको अक्सर भेजती रहती हैं, जो मेकअप की कलेक्शन आती है न्यू तो इनको ना सेंड करती रहती हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी ये जो सिस्टर है ना ये दीवानी है मेकअप की, सीरियसली। और अभी जो मैंने आपको इनका मेकअप दिखाना है ना वो अभी बिल्कुल कह लें 30% होगा, क्योंकि बाकी एक तो हमारे पास टाइम नहीं था, ऊपर से रात बहुत हो चुकी थी और ऊपर से ये भी बहुत थक गई थी, हर एक एक चीज़ को ना वो चेक करवा रही थी। तो यकीन जाने इतनी कलेक्शन मैंने आज तक किसी के पास नहीं देखी। और मोस्टली जो इनके पास है वो ज़्यादातर है स्विट्ज़रलैंड की या यूके की है, क्योंकि इनकी सिस्टर्स जो है ना वो भेजती रहती हैं। और अगर आपके चाहने वाले वहाँ मौजूद हैं या अगर आप चाहें तो इन्हें ऑनलाइन भी ऑर्डर करवा सकते हैं, तो आपको ना इनके नाम जो है ना थोड़े थोड़े से ऊपर नज़र आएंगे। तो टिल देन आप देखें ये वीडियो और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इनकी जो मेकअप कलेक्शन है वो कैसी लगी।
और जी फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पर घर। पूरे दिन के काम करके जब आप घर आते हैं ना, अपने यकीन जाने जो सुकून आता है वो कहीं पर भी नहीं आता। और इसी के साथ हम सब एंजॉय कर रहे थे खाला के हाथ का बना हुआ मज़ेदार सा साग, और साथ में मैंने ले लिया था एक ब्रेड का पीस। और जी इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। अगर आपको मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर करती हूँ अब मैं टाटा बाय बाय। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें, अपना ख़ास ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।